हेलो एंड वेलकम टू सोनाली वर्मा हार्ट एंड सोल। तो भाई मुंबई की चहल पहल तो हो गई है ख़त्म और अब आ गए हैं मम्मी के घर वापस दिल्ली में। लेकिन यहाँ पर भी कामों का सिलसिला अभी समाप्त नहीं हुआ है। आज एक बहुत बड़ा काम है और वो है कि आलू परांठे अच्छे कैसे बने वो मैं सीख लूँ। वैसे वहाँ गीता दीदी आलू परांठे बनाती हैं, हम भी बनाते हैं, लेकिन जो मम्मी के घर में बनते हैं ना, इतने सॉफ्ट, इतने स्टफिंग वाले, वो मैं नहीं बना पाती। तो आज मेरी क्लास है आलू परांठे सॉफ्ट और उसमें स्टफिंग कैसे ज़्यादा हो वो सीखने की। और उसके बाद मेरी सिस्टर और अमे और मैं चले जाएंगे मॉल। थोड़ी शॉपिंग भी करनी है क्योंकि अब वो टाइम आ गया ना, अब समय कम रह गया, तो अब शॉपिंग करो, सूटकेस भरो और फिर निकलेंगे भाई वापस। लेकिन पहले आलू परांठे। तो जो मैं बनाती हूँ परांठा, हाँ, उसमें ना आटा बहुत ज़्यादा होता है। आटा तवे पे भी ज़्यादा होता है, आटा स्टफिंग में भी ज़्यादा होता है। व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग? फर्स्ट थिंग, आटा कैसा है आपका? बहुत सख्त है या नॉर्मल है? इट शुड बी ढीला है। ढीले से फिर बेलो कैसे मम्मा? वो तो फटे जाएगा। हाथ से हो जाता है ऐसे, चाहे हाथ से कर दो। अच्छा, तुम्हें दिखाएंगे ऐसे ऐसे करके। अच्छा ठीक है, सीख। आटा पहली चीज है, आटा ढीला होना चाहिए। अच्छा, मतलब इट शुड नॉट बी टाइट। टाइट होगा तो दूसरा, जितना तुमने पेड़ा लिया उतना आलू तो जरूरी है। हाँ, इतना ज्यादा आलू? यस। ओके, ठीक है। ओके। हाँ, तवा जो है वो पूरा गर्म होना है। हीट को एक बार पराठा डालने के बाद देन यू कंट्रोल द हीट, मीडियम टू हॉट, मीडियम टू हॉट। इट शुड नॉट बी स्लो। तब पराठे के लिए इट्स नेवर स्लो। अच्छा चलो, लेट्स ट्राई टुडे। धनिया पत्ता और प्याज। मेरी मास्टर शेफ। कुछ जरूरत है, जैसे कोई मिर्च खाना चाहते हैं जब आप बनाइएगा तो आप डाल सकते हैं। लो कितनी सिंपल स्टफिंग है, कोई 50,000 मसाले नहीं है, नहीं। कोई चीज़ नहीं है और इतने स्वाद बनते हैं ये पराठे। अभी मैं डाल सकती थी, लेकिन अभी आप लोग का नहीं खाना है तो नहीं डालेंगे। मम्मा एक सेकेंड। इतने में तो मेरा फट जाए पराठा, फोल्ड ही नहीं होता इतने आटे, इतना ज़्यादा अगर मैं स्टफिंग डालूँ। बिल्कुल नहीं फटेगी, आप देखते जाइएगा मेरी दीदी। मैंने कभी भी खाना बनाना नहीं सीखा, ना मुझे शौक़ था, ना कभी ऐसे ज़रूरत पड़ी और ना ही कभी मम्मी पापा ने या किसी तरह का प्रेशर डाला कि आपको खाना बनाना सीखना है। ये तो जैसे जैसे ज़िंदगी में मुझे लगता है कि मेरे को ये चीज़ आनी चाहिए या ये चीज़ की मैं कमी महसूस कर रही हूँ, और या ये जो पर्टिकुलर रेसिपी है मम्मी के घर वाली बेटर है, तो अब मैं सीख रही हूँ। देखिए मैंने एक ही बार आटा लगाया ना। लेकिन आपका चिपक नहीं रहा। मैं तो इतना कम आटा लगाऊं तो मेरा सारा बेलन से चिपक जाता है। और उसमें भी चकले पे भी। हाँ, ये देखो। तो आपका कैसे बन गया बिना चिपके? सेकना तो आता है मुझे, सेकना तो मैनेज कर लेती हूँ। नहीं, नॉट नहीं। अच्छा, तो इसको अभी टोकरी बनाऊं? हाँ बनाइए। इतना गीला आटा? और उस आटे तो इससे भी गीला। हाथ में हमारे सफाई की कमी है। नहीं दीदी, क्या बात कर रही हैं? ये तो कम है आपसे स्टफिंग। कोई और ठूस दो। देखा आपने
कितनी सिंपल स्टफिंग बनी, सिर्फ आलू, धनिया, प्याज, नमक। सारी जो ट्रिक है ना, वो जो मैंने समझी आज, वो ये है कि उसको बेला कैसे जाए और आटा कैसे ढीला हो, और उसके बाद जब उसको चकले पे रख के बेलते हैं तो हाथ बिल्कुल हल्का हो, कि जो मैं पहले गलती करती थी कि बेलन से या चकले से चिपके, वो चिपके ना, और उसे पकाया जाए फिर पूरे गरम तवे पे। उसके बाद जैसे जैसे परांठा आप उतार रहे हो, चढ़ा रहे हो, गैस मैनेज करो। देखो मेरा तो चिपक गया। प्रेशर कम, प्रेशर कम। हाँ बिल्कुल। मेरा तो चिपक गया ऑलरेडी, आपका तो चिपका ही नहीं। सूखा आटा लगा, कोई डर नहीं है। फिर वो तवा सड़ जाता है। देखो हर बार दीदी लोग कह रहे हैं कि जैसे हम लोग आटा लगाते कम में हो जाता है, दीदी से नहीं होता। चलो, मोटा ज्यादा ही है? नहीं ठीक है, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा। चलो भाई, परांठे तो मैंने किसी तरह बना लिए। हम खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में परांठे, और पीछे बज रहे हैं गीता दीदी के रसोई के बर्तन। अब हम परांठे खाएंगे और फिर मॉल में जाएंगे टाइम पास करने। तो चलो। मॉल क्यों? आपको नहीं जाना? आपको कुछ नहीं लेना? अच्छा चलो, लेना है। कुछ लेना। अब जब अगले हफ्ते मिलेंगे ना, तो मैं न्यू जर्सी में होंगी। वैसे मेरी शॉपिंग कभी भारी भरकम नहीं होती है, घूमते फिरते जो चीज़ पसंद आ गई वो ले लो। ज़्यादा मैं शॉपिंग करती हूँ प्रेजेंट्स के लिए, जो लोगों को गिफ्ट देनी है। मॉल्स में ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है टाइम पास करना। हर बार जब मैं आती हूँ, एक आधा दिन तो ऐसे मॉल में घूम के गुजारती हूँ। देखो ख़रीदारी तो कुछ ना कुछ हो ही जाती है, लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है क्योंकि पता चल जाता है आजकल इंडिया में क्या चल रहा है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं ना, हम इंडियंस, उनके लिए तो जैसे समय रुक जाता है। जो 30 साल पहले गया है ना, वो 30 साल पुराने गाने और उसी स्टाइल के सलवार कमीज़ और उसी स्टाइल की चीज़ में फंसा हुआ है। और जो 10 साल पहले गए हैं, वो 10 साल पुराने फैशन में अब भी लिपटे हुए हैं। तो यहाँ आके ना थोड़ी सेल्फ एजुकेशन हो जाती है कि आजकल चल ये रहा है, आजकल सब जो नॉर्मल लोग हैं वो ये पहन रहे हैं। आई लाइक। तो भाई देख लो, खर्चा तो होता है, लेकिन मॉल मेरे लिए एक एजुकेशनल फील्ड ट्रिप है। हाँ, व्हाट डिड यू सी? I saw ice. आइसक्रीम? ओहो, चलो भाई आइसक्रीम भी खा लेंगे। हाँ। एक टाइम याद है मुझे कि कोई बाहर से आता था तो उसको लिस्ट पकड़ाई जाती थी, शैम्पू, कपड़े, जूते। अब इंडिया में हर ब्रांड मिलता है, हर चीज़ अवेलेबल है। मासी wants a soft car because she wants to wear it to work. The one I ये कौन सा है? I can hardly read it. भाई एक रियलाइजेशन आज हुई मुझे, लोगों को देख के दिल्ली वाले, माय गॉड, मॉल आए हैं, फुल फैशन परेड है। मतलब मैं किसी का वीडियो नहीं लेना चाहती बिकॉज बैड मैनर्स हो जाते हैं भाई, स्ट्रेंजर्स के वीडियो लेके आप बात कर रहे हो, लेकिन कहना पड़ेगा क्या सज के आते हैं सब लोग। एक अमेरिका में मॉल में एक लड़की ऐसी सजी हुई नहीं दिखती जो यहाँ पे सारे ग्रुप ऑफ विमेन, सबके बाल परफेक्ट, ड्रेस परफेक्ट, मेकअप परफेक्ट। मुझे तो लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा सिंपल हूँ, मुझे भी थोड़ा ब्लो ड्राई करके आना चाहिए मॉल। ये है मेरी पसंद की दुकान, किताबों की दुकान। मैं बहुत पढ़ा करती थी जब मैं छोटी थी, और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि अम्मे के सामने भी ना बहुत सारी किताबें हर समय रखती रहूँ। पता नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, क्या इंटरेस्ट होगा बड़ा होके, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ कि हर बार अच्छी अच्छी बुक्स इसके लिए लेकर जाऊँ। फ्रॉम हियर बेटा। why can you not? Now see. There's a story of Krishna Jai. There's Sati and Shiva. There's Jahangir. There's Abhimanyu. You have to take one of these stories. Why not? पढ़ो जो इंडिया की स्टोरीज है। No, why not this? वो तो गेम्स है बेटा, गेम्स की किताबें नहीं लेनी, इंडिया वाली स्टोरीज लो। Because this is अब ना अमेरिका से इंडिया सामान ले जाने की कोई तुक ही नहीं बनती। इंडिया में देख लो, चाहे घर का सामान हो, डेकोरेशन का हो, कपड़े हो, एक एक चीज़ मिलती है, आपको जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। Did you find anything you like? I'm finding. You're finding? I don't know what to say. अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार बात है,
जो ये NRI जनता है ना हमारी सारी अमेरिका में रहने वाले इंडियन, बड़ा बात करते हैं इंडिया की शॉपिंग इतनी सस्ती है। कोई सस्ती नहीं है भाई जी, मैंने देख लिए रेट्स, मैंने कर लिया सब कंपेयर, कुछ सस्ता नहीं है अब इंडिया में। अगर इंडिया में भी शॉपिंग करनी है ना तो मोटा बजट रखो। शॉपिंग तो थोड़ी बहुत की, लेकिन टाइम पास बहुत अच्छा किया। उसके बाद बैठे और थोड़ा खाने पीने का इंतज़ाम किया, वो भी तो ज़रूरी है। और अब मैंने खुद को बिज़ी रखा। टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंच गई है। अगर बच्चे को खिलौना भी दिलवाना है तो पहले QR कोड निकालो। First you pay. अब आएगा 2, 3. 1. Let's see how many they give us. आया। कितने मिले? 1. चलो भाई, हो गया अच्छे से टाइम पास। थैंक यू वेरी मच जो आज आपने मेरे साथ थोड़ा सा अपना समय गुजारा। एंड आई विल सी यू अगेन ऑन सोनाली वर्मा हार्ट एंड सोल।